मुझे खुशी है कि आज मैं आपके सेमिनार में तकरीर के लिए मुझे बुलाया गया है। उस वक्त मैं आपको बुलाने वालों में से था। उस वक्त भी आपने रूल ऑफ लॉ और इंसाफ के निज़ाम पर बात की थी। आपकी मुसलसल जिद्दोजहद के समरात आज सबको नज़र आ रहे हैं। आज आप में हुक्मरान लोगों के दिलों, आपकी हुक्मरानी लोगों के दिलों पे है। जनाब खान साहब 2000 साल कबल मसीह बाबर के बादशाह हमोरानी ने अपने दरबार का निज़ाम चलाने के लिए एक ज़ाब्ता तरतीब दिया था जिसे पहला कानून करार दिया गया और हमोरानी को फर्स्ट लॉ गिवर ऑफ द वर्ल्ड का लक़ब दिया गया। जनाब खान साहब, आपका स्लोगन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इतना अजीम फ़लसफ़ा है जो लोगों के दिलों में उतर चुका है। और हकीकत है कि मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो उस वक्त खतीब ने कहा था कि कभी आपने अजान पे गौर किया है? मुझे कोई समझ नहीं आती थी कि ये मौलवी साहब क्या फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मुझे अब जब आपका ये सुना फ़लसफ़ा तो मैंने थोड़ा सा गौर हौज इस पर शुरू कर दिया करना कि वाकई क्या है। मैंने कुछ थोड़ा बहुत इकबाल को भी पढ़ा और हकीकत ये है कि अगर इस पे ईमान और यकीन आपका हो जाए तो बहुत से बुतों से आपको निजात मिल जाती है जो दुनियावी बुत बने हुए हैं। ये एक फ़लसफ़ा हयात है, इसको अपनाने से खुद ही जन्म लेती है। खुद ही इकबाल ने भी तो कहा है, खुद ही का सरे नहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर आगे जाके इकबाल ने, मैं उसका अर्ज करूँगा जो कि मुझे कम अज़ कम, मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ, उसने इसको इस तरह समझाया कि बुतों को तुझसे उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की जिम्मेदारी है। आज जो मौजू ज़ेर बहस है उसके हवाले से इसमें आइन के चंद आर्टिकल का हवाला देना बड़ा ज़रूरी है। आर्टिकल 3 एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 4 राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिकल 8 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 10 फेयर ट्रायल, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और आर्टिकल 25 इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न। सर, इसमें मैं एक रेफरेंस दूंगा 11 दिसंबर 1958 को कराची बार को खिताब करते हुए जनाब जस्टिस एम.आर. कियानी ने कहा था, उसके मैं अल्फाज जो एग्जैक्ट बताऊंगा। उन्होंने फरमाया था जहाँ तक बुनियादी हकूक़ का ताल्लुक़ है वो इतने बुनियादी हैं कि आप उन्हें मनसूख करने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। उस वक्त मार्शल लग चुका था जब उन्होंने ये फरमाया था। तकरीर की आज़ादी, मुल्ज़म का हक़ दफ़ा, कानून की नज़र में बराबरी, ये मामलात वो नहीं जिनको बुनियादी हकूक़ करार देने के लिए किसी ऐलान की ज़रूरत है। अदल, मैं मुख्तसर सा और भी मुकर्रर है अर्ज़ करता जाऊँगा। अदल करना अल्लाह ताला की सिफ़ात में से है जिसका कुरान में मुतअद्दिद बार जिक्र है। हाल ही में जो वाक़यात रूनमा हुए, जो गिरफ्तारियाँ हुई, जो पकड़ दकड़ हुई, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को बज़ोर इसको ख़त्म करने की कोशिश की, जैसे मामलात अवाम में ज़ेर बहस है। अब तो गली कूचों में भी ये बहस होती है कि फ़लाँ को पकड़ा है, फ़लाँ को क्यों नहीं पकड़ा। और मुझे याद है कि बेशुमार लोगों ने बड़े वाज़ेह अंदाज में अदारों पर तनकीद की थी और कुछ ने तो नाम लेकर तनकीद की और तौहीन आमेज़ जो इल्ज़ामात थे वो लगाए गए।
लेकिन मगर कुछ ना हुआ, उनके खिलाफ कुछ ना हुआ। अवाम इसे डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जब अदल करना अल्लाह ताला की सिफात में से एक है, तो मैं ये अर्ज करूं कि फितरत ने कभी ऐसा नहीं किया कि किसी को शाद काम करे और किसी को महरूम कर दे। फितरत जब भी आसमान की कंदीलें रोशन करती है तो सिर्फ 5 लोकेलिटी में नहीं चमकती, बल्कि कैद खाने के रोजनों से लगे हुए निगाहें भी उसे देख लिया करती हैं और उसे फैज़ याब होती हैं। मैं एक कानूनदान के अदना तालब इल्म की हैसियत से ये अर्ज करूँगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो फॉलो नहीं हो रहा, इसको मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है और ये बात परेशान कुन है। बल्कि जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोग्राम है उसमें जो थी हमारी, पाकिस्तान रैंक्ड 130 आउट ऑफ 39 कंट्रीज ऑन द रूल ऑफ लॉ हमारी। और ये आप इसको अगर मुतालिया करें कि जो नंबर 1, 2, 3, 4 पे है वही है जो डेवलप है, जिधर इंसाफ जो है वो मुयसर है हर एक को इक्वल बेस पे, गरीब और अमीर सबको है। उधर टोनी ब्लेयर को भी हो जाता है, उधर जिसको भी कोई करता है जुर्म उसको उसकी सज़ा मिल जाती है, खा वो वज़ीर आज़म हो और खा वो कोई एक ऑर्डनरी बंदा हो। इसीलिए वो डेवलप है, इसीलिए उन्होंने तरक्की की है। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा ना मुईशत आपकी ठीक हो सकती है, ना ही हमारे मुआशी हालात ठीक हो सकते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो होना चाहिए। इंसाफ का निज़ाम इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी के असूल पर कायम है। इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी के असूल पर कायम है। हुकूमत वक़्त फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन को जोरे बाजू से दबाना चाहती है। तारीख गवाह है कि जिसने भी ऐसी कोशिश की वो नाकाम हुआ। दबेगी कब तक आवाज़ आदम हम भी देखेंगे। अदलिया बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ है। मखलूक के खुदा की नज़र में नज़रें आपको देख रही हैं। तारीकियों में आप रोशनी की किरण हैं। पंजाब में जिस तरह इंतशार फैला, अदलिया का फैसला ही था जिसने पंजाब को इंतशार से बचाया। और अदलिया को जिन आर्टिकल का मैंने जिक्र किया है उसकी मुहाफ़िज़ कौन है, एग्जीक्यूट किसने करवाने हैं, वो आला अदलिया है। अगर ये सारे मामलात आला अदलिया इनको इस वक्त बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है और मेरी अपनी ये फोरथॉट है कि अगला आने वाला वक्त और मुश्किलात होंगी उसमें। तो अगर ये मुल्क को बचा, आगे भी हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, अगर मुल्क को डेवलप करना है, मुल्क को तरक्की देनी है, मुल्क को बचाना है आपने, तो रूल ऑफ लॉ को करना होगा और आला अदलिया को सामने आना होगा, वरना बड़े खौफनाक हालात जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। आज़ाद अदलियाई जमहूरियत को दवाम दे सकती है। जिन आर्टिकल का मैंने जिक्र किया है उनकी मुहाफ़िज़ एक अदलिया ही हो सकती है। मुझे खौफ है कि अगर आज़ाद फैसले ना हुए और अदलिया ने कोई एक्शन ना लिया तो अवामन नास ये कहने पे कहीं मजबूर ना हो जाएं कि उसकी अदालत में ना ले जाओ मुझको, उसकी अदालत में ना ले जाओ मुझको, वो तो नाकर्दा गुनाहों की सज़ा देता है। आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपका दुआ गो हूँ, तुम्हारा कमाल तरक्की करे। मैं एक दुआ के साथ आपसे इजाज़त लूँगा। खान साहब, तुम्हारा कमाल तरक्की करे, क़यामत तक तुम्हारा जमाल बड़े उम्र जामदाग की तरह।